आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इन डिटेल की ट्यून कोड से अपनी म्यूजिक एल्बम या फिर ईपी या जिसको एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट भी बोला जाता है वो कैसे रिलीज करें प्रॉपरली ताकि आपके सॉन्ग्स रिजेक्ट ना हो और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब अपनी एल्बम रिलीज कर रहे हो तो। और अगर आप ये अच्छे से सीखना चाहते हो तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए वो नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे म्यूजिक बिजनेस के बारे में जो सबको पता होनी चाहिए पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो या ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हो। और इस प्लेलिस्ट को टॉप से एंड तक देखने के लिए और इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए ऊपर यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कार्ड्स में, आपको वहां पर क्लिक करके प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि आपको वो टॉपिक्स देखकर ही पूरी प्लेलिस्ट देखने का मन कर जाएगा। तो बिना आपका और टाइम लिए चलते हैं आज की वीडियो पर, जो है कि आपकी एल्बम या फिर आपकी ईपी या एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट को ट्यूनकोर पर एज प्रॉपर एल्बम या ईपी कैसे रिलीज किया जाए। और उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए और आपके पास वो होना चाहिए, विच इज ट्यूनकोर का अकाउंट। ट्यूनकोर अकाउंट बनाना बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है। आप फ्री में अपना ट्यूनकोर का अकाउंट बना सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन एल्बम रिलीज करने के लिए उनके प्राइसिंग प्लान्स को देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं ट्यूनकोर के। अब उन्होंने अनलिमिटेड प्लान्स कर दिए हैं बेसिकली कि आप अनलिमिटेड सॉन्ग्स पर ईयर निकाल सकते हो और आप कौन कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हो ट्यूनकोर से उसके बेसिस पे आपको वो प्लान सिलेक्ट करना है। और अगर आप ट्यूनकोर के प्लान्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। और अगर आपने अपना प्लान सिलेक्ट कर लिया है कि आपको कौन सा ट्यूनकोर का प्लान बाय करना है और अपना फ्री में ट्यूनकोर अकाउंट बना लिया है आपने, तो फिर अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पे और देखते हैं कि अपनी ईपी को या अपनी एल्बम को कैसे रिलीज करें सो दैट आपको रिजेक्शन ना मिले ट्यूनकोर की तरफ से। हर एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब सिस्टम पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में सुना होगा, मैं IPRS या इंडियन परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी की बात करता हूं। वो एक वन एंड ओनली म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटी और PRO है इंडिया का, जो आपकी पब्लिशिंग रॉयल्टीज कलेक्ट करने में हेल्प करती है, लेबल की भी यानी पब्लिशर की भी और कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट की भी। और मैं एक आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि IPRS बहुत सारी सिटीज में अपने नए कैंपेन्स और सेमिनार्स कर रही है जिनका उन्होंने नाम रखा है क्रिएटर कनेक्ट प्रोग्राम। और अब नेक्स्ट ये दिल्ली में होने वाला है 4 अप्रैल को। और वहां पे रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो आपको नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, रजिस्टर कीजिए। और मैं सर गामा एक सपोर्टिंग पार्टनर हूं उस सेमिनार का, मैं भी वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। वहां पर बहुत सारे बड़े लोग आने वाले हैं। इस इवेंट का मेन मोटिव ये है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक बिजनेस बहुत ही ज्यादा डॉन्टिंग या फिर एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज लगती है जिसको मैं सिंप्लीफाई करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूं यहाँ यूट्यूब पर। और मेरे साथ साथ अगर वो कंपनीज खुद आपको समझाए कि एक्चुअली बिजनेस कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रेशंस होती हैं, कौन सी रॉयल्टीज कैसे संभालनी होती है, वहां काफी लोग आने वाले हैं। स्पॉटिफाई इंडिया के लेबल एंड आर्टिस्ट पार्टनरशिप के हेड मिस्टर पद्मनाभन, जिनको हम पैडी सर कहकर भी बुलाते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। और मिसेस रुम्पा बैनर्जी IPRS से वहां पर आने वाली है। रोहन जैन मैडवर्स म्यूजिक के फाउंडर, नानी सिंह शोकेस इवेंट्स की फाउंडर और एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, टैलेंट लेवल हाउस की हेड यामा सेठ, डॉल्बी लैब्स इंडिया के सीनियर डायरेक्टर मिस्टर करण ग्रोवर और PDL फोनोग्राफिक डिजिटल लिमिटेड, जिसके बारे में भी मैं काफी बात करता हूं, उनके CEO प्रशांत डोगरा, ये सब लोग वहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। और वहां पर बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को। 4 अप्रैल दिल्ली में है ये। और प्लीज IPRS के अकाउंट को जाकर फॉलो कीजिए। और जितने भी ये फ्यूचर सेमिनार्स करते हैं, अगर आप दिल्ली से नहीं, आप किसी और सिटी में है, तो उसकी डिटेल्स उनके पेज पर रेगुलरली अपडेट होती है। और मैं सर गामा इस पर्टिकुलर इवेंट का जो दिल्ली में हो रहा है उसका सपोर्टिंग पार्टनर हूं, तो आई विल बी देयर, मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। अगर आप मुझसे भी मिलना चाहते हैं तो प्लीज उस सेमिनार में आइए। उस इवेंट की रजिस्ट्रेशन फ्री है, इससे ज्यादा बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको ये नॉलेज लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने ट्यूनकोर में अपना डैशबोर्ड खोल लिया है लॉगिन करके। और अगर आपके पास ट्यूनकोर का अकाउंट नहीं है तो बहुत बेसिक प्रोसेस है, tunecore.in पर जाइए। और अगर आप किसी और कंट्री में है तो tunecore.com पे जाइए, आप अपनी कंट्री की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर जाके सीधा साइन अप करना है और अपने नॉर्मल डिटेल्स देनी है, ईमेल ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, फोन नंबर। और फिर उसके बाद आपको ऐसा अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें आप लॉगिन करने के बाद नए सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हैं। तो आपके डैशबोर्ड में आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, यहाँ ऐड रिलीज का ऑप्शन आ रहा है।
आपको बस यहाँ पे जाके ऐड रिलीज करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको सिंगल रिलीज करना है, एल्बम या फिर रिंगटोन। और आज हम स्पेसिफिकली एल्बम की बात कर रहे हैं। और अगर हम ईपी भी बोलें, जो एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट होती है, वो भी एक एल्बम होती है, बस उसके अंदर गाने कम होते हैं, 3 या 4 या 5 मैक्सिमम जो सॉन्ग्स होते हैं वो ईपी कहलाती है, बट होती वो एक एल्बम ही है। तो हम एल्बम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है एल्बम का टाइटल। लेट्स सपोज एल्बम का टाइटल मैं डाल रहा हूँ कमाल, एनीथिंग, ये कुछ वो नहीं है, जो दिमाग में वर्ड आ रहा है मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद आर्टिस्ट ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे हम आर्टिस्ट। अब यहाँ पर ना मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स डालने के बावजूद काफी क्वेरीज आती हैं इस पर्टिकुलर स्टेप की। तो आपको करना क्या है, मेन आर्टिस्ट में सबसे पहले नाम डालना है, जिस भी नाम से आप सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद मैं ऑलरेडी सॉन्ग रिलीज कर चुका हूँ, तो जब मैं अपना नाम डाल के कंटिन्यू पे जाऊंगा तो वो स्पॉटिफाई पे मेरी प्रोफाइल ढूंढ के दिखा देगा। लेकिन अगर आप पहली बार कोई सॉन्ग रिलीज कर रहे हो स्पॉटिफाई पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपका नाम ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। उस केस में आपको क्रिएट न्यू स्पॉटिफाई प्रोफाइल करना है। और स्पॉटिफाई प्रोफाइल जो आर्टिस्ट की होती है, जिसपे सॉन्ग्स रिलीज होते हैं वो, और जो आप नॉर्मली स्पॉटिफाई पे जाके अपना ईमेल आईडी देके एक यूजर अकाउंट बनाते हो, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ये दोनों सेम अकाउंट्स नहीं होते। स्पॉटिफाई पे ईमेल डाल के अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका आर्टिस्ट अकाउंट बन गया है। आपका आर्टिस्ट अकाउंट खुद से आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रिलीज किया था तो मेरा ये आर्टिस्ट अकाउंट बना था, और उसके बाद मैं इसी ही अकाउंट पे गाने रिलीज करता हूँ। और जस्ट इन केस आपका आर्टिस्ट अकाउंट बना हुआ है, आपने सॉन्ग्स रिलीज करे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो आप वहाँ पे उनको अपनी स्पॉटिफाई प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके भेज सकते हो। लेट्स सपोज ये जो प्रोफाइल दिखा रहे हैं वो मेरी नहीं है और मुझे मेरी प्रोफाइल नहीं दिख रही, मैं सीधा स्पॉटिफाई खोलूंगा और स्पॉटिफाई खोलने के बाद मैं सर्च करूंगा अपना नाम। यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे शेयर पे जाओ, कॉपी लिंक टू आर्टिस्ट, इसको कॉपी कर लो, बंद करो, प्रोवाइड योर स्पॉटिफाई लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद सिलेक्शन को सेव कर दो। और उसके बाद आपने कोई और आर्टिस्ट ऐड करना है तो आप और आर्टिस्ट भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज 2 बंदे मिलके एल्बम निकाल रहे हैं, या आपने अपनी एल्बम में किसी को फीचर किया हुआ है। ये किसी सॉन्ग की बात नहीं हो रही है, ये पूरी एल्बम की बात हो रही है। लेट्स सपोज ये वाली मेरी एल्बम अभी डिवाइन के साथ आ रही है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ये वाली प्रोफाइल है डिवाइन की, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एप्पल म्यूजिक में यही वाली प्रोफाइल है डिवाइन की, सिलेक्ट कर ली, सेव कर दिया। ठीक है, अब हम दोनों की एल्बम आ रही है, एंड स्टे ट्यून्ड टू लिसन टू द सॉन्ग्स हमारी एल्बम के। नेक्स्ट, आगे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने रिसेंटली सुपर 30 बैच फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लॉन्च किया था, और वो सिर्फ पहले 30 रजिस्ट्रेशंस के लिए था। वो हो चुके हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम उसको और कंटिन्यू कर रहे हैं, और सुपर 30 की रजिस्ट्रेशंस अभी भी खुली हैं। उस कोर्स के अंदर आपको बेसिक बता देता हूँ बहुत जल्दी बिना आपका ज्यादा टाइम लिए। उस कोर्स के अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, टॉप टू बॉटम यानी बेसिक से एडवांस तक लेकर, और म्यूजिक बिजनेस का पर्सनलाइज्ड कोर्स, ये सारी चीजें इन ऑल मिला के आपको पर्सनल क्लासेस में मिलेंगी। मैं सिखाता हूं उन क्लासेस में पर्सनली, हर हफ्ते 2 क्लासेस होती हैं जूम मीटिंग्स पर, और ये पूरी क्लासेस और ये पूरे कोर्सेज, एवरीथिंग लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक बिजनेस मिला के टोटल फीस ऑफ द कोर्स इज 30,400 ओनली, और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम है। हम लोग ने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है डेट, आई डोंट नो और कब तक चलेगा, लेकिन अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और रजिस्टर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे, सुपर 30 के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पर एक वीडियो है, मैंने उसमें डेडिकेटेडली बताया हुआ है कि सुपर 30 में हम क्या और कैसे सिखाएंगे, और मेरे स्टूडेंट्स के क्या फीडबैक है जिन्होंने लास्ट ईयर ये बैच किया था। तो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पे। अब यहाँ पे वेरियस आर्टिस्ट एल्बम, मतलब अगर उस एल्बम में हर गाने में मेन आर्टिस्ट सेम नहीं है तो वो एल्बम वेरियस आर्टिस्ट एल्बम कहलाती है। बट हमारी वेरियस आर्टिस्ट एल्बम नहीं है, हमारे हर सॉन्ग में मेन आर्टिस्ट सेम ही रहेगा। फिर लैंग्वेज पे आते हैं, मैं निकालूंगा आई गेस पंजाबी या हिंदी, आई डोंट थिंक सो पंजाबी यहाँ पे है। लेट्स सी इफ देयर इज, तो पंजाबी है, ओ नाइस पंजाबी, लेट्स सिलेक्ट पंजाबी। प्राइमरी जॉनर हिप हॉप या रैप रहेगा, और आपके केस में कोई भी जॉनर हो सकता है, जिस भी जॉनर का आप म्यूजिक निकाल रहे हो। सेकेंडरी जॉनर, लेट्स सपोज वील गो फॉर पॉप। उसके बाद रिलीज डेट। अब रिलीज डेट हमेशा मैं बोलता हूँ, लोग मानते नहीं है, एटलीस्ट 1 महीना दूर रखा करो आज से, क्योंकि 3 या 4 दिन ट्यून कोर लेगा रिलीज को प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्शन का मतलब या तो कोई दिक्कत है गाने में, या गाना ओरिजिनल नहीं है, या आपने अपलोड में कोई इशू या एरर कर दिया है। वो सब ठीक करने के लिए फिर आप ठीक करोगे, फिर उनको वापस दोगे, फिर वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो इस प्रोसेस में हफ्ता से 1.5 हफ्ता कभी कभी लग जाता है। जो रिलीज डेट आपने रखी है उस रिलीज डेट पे गाने नहीं आएंगे तो आप अनप्रोफेशनल लगोगे पूरी
पूरी इंडस्ट्री को, पूरी मार्केट को, जितने भी लोग आपके गानों का वेट कर रहे हैं उन सबको आप अनप्रोफेशनल दिखोगे। इसलिए एटलीस्ट 1 महीने का गैप दिया करो, जिस दिन डाल रहे हो उस दिन से रिलीज का। और ये 1 महीना सिर्फ इस रीजन से नहीं है, उस 1 महीने में आप अपनी अपकमिंग एल्बम या सॉन्ग्स की प्रमोशन अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज इतना टाइम दिया करो रिलीज करने के लिए। आज है 24 मार्च, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ वील रिलीज इट फॉर 24 अप्रैल विच इज बाय द वे माय बर्थडे। तो रिलीज टाइम ऑन स्पॉटिफाई, मतलब ये सिर्फ स्पॉटिफाई के लिए होता है कि किस टाइम पर भी गाना रिलीज करना है, आप वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके नीचे 2 ऑप्शंस हैं, वो टाइम हर लिसनर के टाइम जोन के हिसाब से होना चाहिए या वो टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से होना चाहिए और बाकी सब जगह उसी टाइम जोन के हिसाब से रिलीज होगा। जैसे कि लेट्स सपोज अगर इंडिया में अभी 5 बजे हैं, यूएस में वहां से 10.5 घंटे पीछे चलेगा। यूएस में भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं और यूके में उसका टाइमिंग और अलग होगा, चाइना में अलग टाइम होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करता हूँ 8 AM, तो वो हर लिसनर के 8 AM पर ही रिलीज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने बोला 8 बजे सुबह गाना रिलीज हो रहा है, लेकिन मेरा कोई डेडिकेटेड लिसनर है जो मेरे गाने का वेट कर रहा है, वो यूएस में सुबह 8 बजे देख रहा है लेकिन रिलीज ही नहीं हुआ, या 10-12 घंटे पहले हो गया या 10-12 घंटे बाद में होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा पर्सनली चूज करता हूँ 12 AM इन द लिसनर्स टाइम जोन, और यहाँ पर हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि 8 AM होना चाहिए। तो हर लिसनर के टाइम जोन के हिसाब से सुबह 8 बजे 24 अप्रैल को गाना रिलीज हो जाएगा। और ये गाना पहले रिलीज हुआ है या ये एल्बम पहले रिलीज हुई है? नो। और लेबल का नाम क्या है? मैं अभी अपना नाम ही डाल रहा हूँ, सरगामा। रिकॉर्डिंग की लोकेशन क्या है? इंडिया, या चाहो तो आप थोड़ा स्पेसिफिक भी हो सकते हो, दिल्ली, इंडिया। कैन दिस रिलीज बी सोल्ड वर्ल्ड वाइड? हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं इस रिलीज में मैं कोई टेरिटरी पे ना करूं वर्ल्ड वाइड, कहीं कंट्री में मुझे नहीं बेचना अपना गाना, मुझे नहीं पता क्यों होगा ऐसा रीजन, बट अगर है तो आप नहीं नो आई हैव सम रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा यस करो और पूरी दुनिया में जो जहां आपका गाना सुनना या खरीदना चाहता है, आपकी एल्बम सुनना या खरीदना चाहता है, उनको करने दो, कोई रिस्ट्रिक्शन मत डालो। UPCEAN कोड, इसको ब्लैंक छोड़ दो, ये ट्यून कोड आपको खुद से प्रोवाइड कराएगा। फिर हम करेंगे सेव रिलीज एंड ऐड सॉन्ग्स। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर हमें और डिटेल्स ऐड करनी है अबाउट आवर एल्बम। अब स्टोर्स में जाएंगे, ऐड स्टोर्स करेंगे। अब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टोर्स पे हमारी एल्बम अवेलेबल होगी, और ये बाय डिफॉल्ट सबका ऑलवेज डिलीवर टू ऑल करंट डिजिटल स्टोर्स होना चाहिए। हर स्टोर पे बेचो, क्यों छोड़ना है कोई भी स्टोर, लेट इट बी ऑन एवरी स्टोर। और ऊपर एक स्टोर ऑटोमेटर नाम की चीज होती है, इसके लिए ये लोग 647 रुपीज या 650 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपके रिलीज के ऊपर। वो मुझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पे पर रिलीज प्लान पे हूं, मैंने इनका अनलिमिटेड प्लान नहीं लिया है। और अनलिमिटेड प्लान में अगर आप होगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप पेमेंट प्लान्स को इन डिटेल जानना चाहते हो और चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ट्यूनकोर के पेमेंट प्लान्स डिस्कस करूं इन डिटेल, तो प्लीज नीचे कमेंट कर बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊं। अगर आप भी मेरी तरह पे पर रिलीज प्लान में है तो स्टोर ऑटोमेटर आपको बता देता हूं होता क्या है। स्टोर ऑटोमेटर का मतलब है कि लेट्स सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म है, कोई DSP डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे गाने रिलीज होते हैं, वो अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन कल को वो नया प्लेटफॉर्म बनता है और वो फेमस होता है या नहीं भी होता है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ट्यूनकोर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि अब जो लोग हमारे साथ सॉन्ग्स रिलीज करेंगे वो आपके प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होंगे। अगर ऐसा कोई नया प्लेटफॉर्म ट्यूनकोर के पास आता है तो आपके पुराने जितने सॉन्ग्स आपने रिलीज करे हैं ट्यूनकोर से, वो भी सब के सब नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर भी रिलीज हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ मेहनत या ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो स्टोर ऑटोमेटर का मतलब ये होता है, और मैं हमेशा इसको सिलेक्ट करता हूं जब भी मैं गाने रिलीज करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्यूचर में कोई भी नया प्लेटफॉर्म आए और उसमें मेरा गाना ना हो। मैं चाहता हूं मेरा गाना हर जगह हो दुनिया में, जहां जहां लोग गाने सुनते हैं उस हर जगह पर। अब हमने सारे स्टोर सिलेक्ट कर लिए, देन वील सिंपली गो एंड सेव। अब वापस आ गए हैं हम स्टोर्स ऐड करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक करने हैं हमने। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अभी ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड करता है यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब कंटेंट ID और यूट्यूब शॉर्ट्स। फिर आता है टिकटॉक म्यूजिक और रेसो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स, देन कैपकट। अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं। आप इस सब को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि सोशल मीडिया ही आजकल सॉन्ग्स को फेमस करती है। अब हमने सोशल मीडिया पे सिलेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे सॉन्ग्स ऐड करने हैं। सबसे पहले सॉन्ग का नाम मैं अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं सीधा लिख रहा हूँ कमाल 1 इस सॉन्ग का नाम। अब यहाँ पे आपको ऐड करने हैं सॉन्ग राइटर का नाम। सॉन्ग राइटर 2 लोग होते हैं जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं और जिन्होंने कंपोज किया है, ये दोनों लोग सॉन्ग राइटर होते हैं। प्लीज उन सबको क्रेडिट उतना दो जितना उन्होंने काम किया है। जिसने लिरिक्स लिखे हैं उसका नाम यहाँ डालो। आलस के चक्कर में प्लीज ये चीजें मत छोड़ना। आई नो जो नए नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, रिलीज कर दो, बट प्लीज डोंट डू दिस। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कल को रॉयल्टीज का और आप बहुत अनप्रोफेशनल लगते हो। यहाँ पे लिरिसिस्ट का नाम डालो। लेट्स सपोज ये मेरा गाना मेरा एक दोस्त है अखिल बिष्ट, उसने लिखा है। और लिरिसिस्ट के बाद कंपोजर्स भी ऐड होते हैं। लेट्स सपोज कि ये गाना किसी और मेरे दोस्त ने कंपोज किया है जिनका नाम है लक्ष्मी प्रिया। अब उन्होंने लिरिक्स कंपोज किए, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो म्यूजिक किसने कंपोज किया? म्यूजिक प्रोड्यूसर ने। उस म्यूजिक प्रोड्यूसर का भी नाम आना चाहिए
अगर आपने कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर हायर किया है जिसको आपने पैसे देके अपना गाना बनवाया, उसने भी आपके सॉन्ग के म्यूजिक को कंपोज किया है, तो उसके क्रेडिट यहाँ पर आने चाहिए। आपको उनका नाम सॉन्ग राइटर में डालना चाहिए। अब मैं खुद म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपना लीगल नेम लिखूंगा यहाँ पे, और सॉन्ग राइटर में स्टेज नेम नहीं लीगल नेम लिखना होता है, जो आपके आधार कार्ड पे या आपके गवर्नमेंट के आईडी प्रूफ्स में होता है। यहाँ पे वो सारे लीगल नेम्स आएंगे। मैं हूँ म्यूजिक कंपोजर, और ये थी हमारी लिरिक्स कंपोजर, और ये था हमारा लिरिसिस्ट। तो हमने ये एग्जाम्पल लेके इन सबको सॉन्ग राइटर्स में ऐड कर दिया है। अब नीचे आते हैं आर्टिस्ट कौन कौन है। सरगामा और एक और मेन आर्टिस्ट है, लगा लो जैसे हमारे दो मेन आर्टिस्ट है डिवाइन। तो अब आते हैं आर्टिस्ट और क्रिएटिव्स पे। हमने स्टार्टिंग में दो मेन आर्टिस्ट डाले थे, किस गाने में दो मेन या प्राइमरी आर्टिस्ट हैं, तो उन आर्टिस्ट के रोल्स क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, यहाँ पे वो सारे सिलेक्ट करने हैं। परफॉर्मर यानी सिंगर, और ये प्रोड्यूसर भी है, इस गाने की अरेंजमेंट भी करी है तो अरेंजर भी हुआ। एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हमने गाने में क्या क्या किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर वही चीजें सिलेक्ट करना जो आपने करी है, फालतू की चीजें मत ऐड करते जाना बेमतलब में। अब आप देखो मैंने यहाँ पे डिवाइन को कंपोजर में ऐड किया है, लेकिन मैं सॉन्ग राइटर में करना भूल गया था, तो यहाँ पर उनका नाम और यहाँ पर उनका नाम सॉन्ग राइटर पे भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कॉपीराइट ओनरशिप किसके पास है, कॉपीराइट कौन ओन करता है। और कॉपीराइट दो टाइप्स के होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग और पब्लिशिंग यानी कॉम्पोजिशन, सी लाइन और पी लाइन कॉपीराइट्स। अगर आप कॉपीराइट्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ कॉपीराइट पर बनाई है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। वो वीडियो देख के आपको सब समझ आ जाएगा कि कॉपीराइट क्या होता है, कैसे कराते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कॉपीराइट सिलेक्ट करते हुए। अब यहाँ पे आएंगे, क्या ये कवर वर्जन है किसी और सॉन्ग का या ओरिजिनल है, हम कहेंगे नहीं ये ओरिजिनल है, तो वील सिलेक्ट नो। क्या इस सॉन्ग में एक्सप्लिसिट लिरिक्स हैं, हम कहेंगे नो एक्सप्लिसिट नहीं है। और क्या एक्सप्लिसिट वर्जन एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर ट्रैक का, हमारे केस में नहीं करता। क्या ये इंस्ट्रूमेंटल है, नहीं इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, प्रीवियसली रिलीज्ड भी नहीं है। ISRC नंबर अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ट्यूनकोर खुद से आपके लिए ISRC बना देगा, लेकिन आप खुद की ISRC जनरेट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से करना चाहिए क्योंकि वो आपकी कंपनी की और आपकी आइडेंटिटी होती है, और इंडिया में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे करना है, उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो भी आप यहाँ पे ऊपर कार्ड्स पे जाके देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने लिरिक्स ऐड कर सकते हो। टिकटॉक क्लिप का टाइम, मतलब कि अगर आपका गाना टिकटॉक पे जाएगा तो कौन से प्रेफरेबल 60 सेकंड्स ऑफ योर सॉन्ग आप जानना चाहोगे टिकटॉक पे जाए। अगर आप टाइम सिलेक्ट करोगे तो उस टाइम से अगले 60 सेकंड का सॉन्ग टिकटॉक पे जाएगा, नहीं सिलेक्ट करोगे तो स्टार्टिंग से 60 सेकंड्स टिकटॉक पे चले जाएगा। तो मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, स्टार्टिंग का ही ठीक है, तो मैं करूंगा सेव एंड ऐड अनदर। ये एक हो गया गाना कमाल 1। अब एल्बम है तो एक गाना तो होगा नहीं, एल्बम में एटलीस्ट 2 गाने होते हैं, मिनिमम 2 सॉन्ग्स, मैक्सिमम आई गेस 10-19 सॉन्ग्स, हर किसी का अलग अलग होता है एल्बम का लेंथ का साइज। तो यहाँ पर मैं डालूंगा कमाल 2, और सारी चीजें मैं डिटेल में अब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दी थी, मैं बस ऐसे ही रैंडमली चीजें ऐड कर रहा हूँ हियर। तो अब मैंने 2 गाने यहाँ पर सेव कर लिए हैं, विच इज कमाल 1 एंड कमाल 2। अब मैं चाहूँ तो ऐसे कर करके जितने मेरे एल्बम में सॉन्ग्स है सारे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड स्टीरियो का ऑप्शन देख रहे हो, अपलोड स्टीरियो पे जाना है, आपको सिलेक्ट करनी है अपनी साउंड या अपना सॉन्ग जो आपको रिलीज करना है, और वो फिर इसके बाद अपलोड होने लगेगा। दूसरे वाले पे जाना है, यहाँ पर भी आपको एक सॉन्ग सिलेक्ट करना है और वो भी अपलोड होगा। मैंने अभी रैंडमली कुछ भी चीज उठा ली है जो मेरे डाउनलोड सेक्शन में पड़ी हुई थी, तो मैं इसको रिलीज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो है, राइट, दिस इज नॉट ऑफिशियल रिलीज। जब आप सारे सॉन्ग्स ऐड कर दो लिस्ट में, उसके बाद आप उसका ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। एल्बम में बहुत मैटर करता है कि स्टार्टिंग में सॉन्ग कौन सा है और किस ऑर्डर में कौन सा सॉन्ग है, तो आप एडिट ऑर्डर पे जाओ। उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि मेरे को कमाल 2 पहले डालना है एल्बम में, जब कोई मेरी लिस्ट देखेगा एल्बम की, और 1 बाद में डालना है, तो सेव कर दो सॉन्ग ऑर्डर को, व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसके बाद जब आपका खत्म हो जाए, यहाँ पे कर दो आई एम डन एडिंग सॉन्ग्स। तो मतलब अब आप और सॉन्ग्स ऐड नहीं ऐड करोगे, आपने 2 कर दिया, अगर आप चाहो 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी कर सकते हो। फिर हम आते हैं आर्ट वर्क पे, एडिट आर्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, एक नया सेक्शन खुल जाएगा। अगर आपने आर्ट वर्क बनवाया हुआ है खुद से, आर्ट वर्क का मतलब एक फोटो जिसमें आपके एल्बम की डिटेल्स और एक सुंदर सी फोटो रहती है बैकग्राउंड में, अगर वो है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो ट्यूनकोर का खुद का कवर आर्ट क्रिएटर है जिससे आप बहुत क्रेजी कवर आर्ट बना सकते हो। अगर आप खुद से अपना आर्ट वर्क बना रहे हो तो यहाँ पर इनके बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, वो ध्यान रखना। पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एल्बम का प्राइस कितना रख रहे हो आप बेचते हुए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एल्बम आर्ट पे सिर्फ और सिर्फ एल्बम का नाम, आर्टिस्ट का नाम, जो मेन आर्टिस्ट है एल्बम का, सारे नहीं, इसमें 2 आर्टिस्ट है मेन, सरगामा और डिवाइन, तो उनका नाम होना चाहिए एल्बम पे, एल्बम का मेन नाम होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लेबल का नाम होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड में फोटो होगी वो फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्सेलेटेड नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, गूगल से डाउनलोड की हुई नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 3000 बाय 3000 पिक्सल का साइज होना चाहिए आपकी फोटो का, तभी जाके वो हर प्लेटफॉर्म पे और हर स्क्रीन पे क्लियरली दिखेगी, फोटो फटेगी नहीं जब यूजर उन्हें देखेंगे तो। और अगर आपके पास नहीं है वो, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी चीज सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो कितना क्रेजी है, इन्होंने खुद से मेरी एल्बम का नाम और आर्टिस्ट का नाम इसके अंदर लिख दिया है, सरगामा एंड डिवाइन, एल्बम का नाम लिख दिया है कमाल।
कमाल। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसके फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, जो मेरे को मन करे मैं वो कर सकता हूँ। ये ले लेते हैं और नीचे वाले का फॉन्ट ये ले लेते हैं। इस पे आप जितना टाइम चाहो लगा सकते हो। जैसे यहाँ फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर सिलेक्ट करके इसका कलर चूज कर सकते हो और उसके बाद आप ओवरलेज ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आप इसको काफी क्रिएटिव चाहो बना सकते हो। फिर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये मेरा आर्टवर्क हो जाएगा मेरी इस पर्टिकुलर एल्बम का, जो हर जगह रिलीज होगा। अब मेरा ये सिंगल पूरा रेडी है। राइट साइड पे देखते हैं, मैंने डिटेल्स डाल दी, डिजिटल स्टोर्स ऐड कर दिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐड कर दिए, सॉन्ग्स ऐड कर दिए, आर्ट वर्क लगा दिया। अब प्री ऑर्डर आता है। प्री ऑर्डर ऑप्शनल है, ये इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। स्टार्टिंग में $15 फीस है इसकी। प्री ऑर्डर होता क्या है कि लोग आपका सॉन्ग या एल्बम रिलीज होने से पहले ही खरीद लेते हैं। ये चीज लेनी तब बेनिफिशियल है जब आपके ऑलरेडी काफी फैंस हैं जो वेट कर रहे हैं आपके म्यूजिक का। सो उनको ये है कि रिलीज होने से पहले खरीद के रख लो, जिस दिन रिलीज होगी सबसे पहले आपकी एल्बम सुनेंगे वो। तब आप इसमें $15 इन्वेस्ट करो। अगर ऐसा फैन बेस अभी आपका नहीं है तो आपको $15 देके ये सर्विस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री में स्पॉटिफाई के प्री सेव कैंपेन चला सकते हो। और प्री सेव कैंपेन क्या होता है स्पॉटिफाई पे, अगर आप जानना चाहते हो, आप चाहते हो मैं उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊं इन डिटेल, तो प्लीज नीचे कमेंट कर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक नई वीडियो बनाने की। आवर एल्बम इज रेडी। और यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो कि आपको कितने साल के लिए रिलीज करना है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अनलिमिटेड प्लान पे नहीं हूँ। अगर आपने अनलिमिटेड प्लान लिया होगा ट्यूनकोर का तो आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। सीधा जाओ ऐड टू कार्ट, यहाँ पे जाओ गो टू चेकआउट। अब मैं पे नहीं करूंगा इसके लिए क्योंकि ये एक डेमो रिलीज है और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए था। जब आप इस चेकआउट पे पेज पे पहुंच जाओ, आपको सिर्फ जाना है प्रोसीड टू चेकआउट पे। नया पेज खुलेगा, अपना कार्ड लगाओ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है पेमेंट के, जितनी पेमेंट है वो पेमेंट करो और विद इन 3 to 4 days आपको रिप्लाई आएगा ट्यूनकोर से कि अप्रूव हो गई है एल्बम या रिजेक्ट हुई है या उसमें कोई एक्शन चाहिए। तो जो वो चीजें एक्शन मांगेंगे, वैसे अगर आप सब कुछ ऐसे ध्यान से करोगे तो कोई एक्शन की जरूरत नहीं होगी और उसके बाद आपकी एल्बम रिलीज हो जाएगी। और कांग्रेचुलेशंस आपके सभी फ्यूचर एल्बम और सॉन्ग रिलीजेस के लिए। और अब आपको जो इंपॉर्टेंट काम करना है, जो आपकी एल्बम या ईपी रिलीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आई डोंट थिंक आपको ये छोड़ना चाहिए स्टेप। यू हैव टू कंप्लीट द स्टेप व्हिच इज सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका यूजर नेम आपको यहीं स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डालता हूं, तो वहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो काफी मजा आएगा। और अगर आप मेरे प्राइवेट कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स, और उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट अगर मैं करता हूं और खुद से रिलेटेड, म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कोई गिव अवे कर रहा हूं, ये सारी चीजें सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर इंट्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हम लोग पब्लिकली बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनर सर्कल का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते नई वीडियो, नई नॉलेज, नई इंसाइट के साथ इसी चैनल पर, आपकी यूट्यूब होम स्क्रीन पर। बट उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। Until then, stay safe, take care, bye bye, peace out.